नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी। मैं हूं नीता और नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं हलषष्ठी व्रत के विषय में। वर्ष 2021 में हलषष्ठी के व्रत को किस प्रकार रखा जाएगा, आपको किन नियमों का पालन करना है, क्या खाना खाना है, आपके सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक जरूर करिएगा, तभी मैं आपके लिए इस प्रकार के जानकारी वाले वीडियोस बनाऊंगी। और वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे पूजा पाठ व्रत त्योहार में आपसे कोई गलतियां ना हो। जल्दी से दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हरछठ कहा जाता है। इस दिन हम श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस मनाते हैं। और आप सभी को पता है बलराम जी का जो अस्त्र था वो था हल, इसलिए इस व्रत को हम हलषष्ठी के नाम से मनाते हैं। वर्ष 2021 में आप सभी को ये व्रत 28 अगस्त 2021 शनिवार के दिन पे रखना है। इस व्रत को रखने से क्या होता है दोस्तों? इस व्रत को रखने से संतान के जीवन की रक्षा होती है, संतान के जीवन में सुख बढ़ता है, संतान की आयु बढ़ती है और संतान को हर प्रकार से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम सब को पता है जब भी हमारे यहाँ किसी के घर में भी नया नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके बाद उसकी छठी पूजी जाती है। ऐसा कहते हैं छठी मैया ही हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं। छठी मैया सूर्य देव की बहन है। उनका पूजन आप सभी को पता है नवंबर के महीने में भी करा जाता है, इसलिए छठी माता का पूजन करना संतान के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपके आमतौर पे ऐसा होता था, पहले केवल बेटे के होने पे ही बेटे की माँ इस व्रत को करती थी, परंतु अब समय बदल रहा है। सभी लोग आजकल इस व्रत को रखते हैं, अपनी बेटियों के लिए भी और बेटे के लिए भी। और जिनको अभी तक संतान नहीं हुई है वो मुझसे पूछती है क्या मैं इस व्रत को रख सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप इस व्रत को रखिए। और नीता विक्रम चैनल पे पहले से वीडियो मैंने डाला हुआ है, पुत्र प्राप्ति के लिए हलछठ की पूजा कैसे करी जाती है, वो वीडियो जाके देखिए और हलछठ माता के ऊपर गठान लगाएं। साल भर के अंदर आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हलछठ का व्रत करने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। कुछ मेन आपको जो सामग्री है वो मैं बता देती हूँ, वो आप जरूर ले आइएगा। जैसे कि छठी माता बनाने के लिए हमें कांस की घास, बेल के पत्ते, झरबेरी, ये सब चीजें लाके एक गमले के अंदर लगानी होती है। और साथ ही में दोस्तों सतंजा यानी 7 प्रकार का अनाज, फल इत्यादि हम लेके आते हैं, जैसे कि नींबू, भुट्टा और खीरा, ये सभी फल, सिंघाड़ा वगैरह भी ये सभी लाए जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें भैंस के दूध का दही चाहिए होता है। अब कई जगह पे जहां भैंस नहीं है वो ये चीज ना करें, बिना इसके ही केवल फल फूल से पूजा करें, क्योंकि ऐसे में यदि आप गाय का दूध चढ़ा देंगे तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, या गाय के दूध का दही चढ़ाने से पूजा खंडित होती है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। केवल भैंस के दूध का दही, भैंस के दूध का बना हुआ घी और भैंस का जो गोबर होता है उसी का उपला इस पूजा में आप प्रयोग में लेके आए, जिससे कि आपको पूजा का पूरा फल मिले। इसके अलावा आप जो सिंघाड़ा होता है, कई लोग उसके आटे का प्रयोग करते हैं, हम नहीं करते हैं हालांकि, क्योंकि लोग कहते हैं सिंघाड़ा पानी के अंदर उगता है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं केवल लाल रंग का जो चावल होता है, फसई का चावल, उसी से पूजा में प्रयोग करती हूँ। जैसे हम अक्षत के लिए चावलों का प्रयोग करते हैं तो वहां पे भी हमें केवल फसई का चावल ही चढ़ाना चाहिए। फसई का चावल, भैंस का दही, ये चीज मेन रूप से इस पूजा में हम प्रयोग करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और पूजा में जैसा कि हमें पता है हम नारियल जरूर चढ़ाते हैं, तो नारियल आप मंगाइए। छठी मैया के लिए सुहाग का सामान मंगाइए, सुहाग की चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, कोई भी 5 चीजें आप जरूर मंगा लीजिए। और आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं अपनी संतान के लिए संतान का कोई खिलौना छठी मैया की पूजा में चढ़ाती हूँ। साथ में काले रंग का जो धागा होता है जिससे बच्चों की नजर से रक्षा होती है,
वो हम छठी मैया को चढ़ाते हैं और बाद में यही धागा बच्चों को हम कमर में पहना देते हैं, जिससे साल भर उन पे किसी भी प्रकार की कोई बुरी नजर न लगे। तो बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए भी ये पूजा में ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा छठी मैया के पूजन में हम भरते हैं दोने और भुकवे। भुकवे मिट्टी के छोटे छोटे कलश या करवे जैसे होते हैं, तो जिनके संतान कितनी है उस हिसाब से भरे जाते हैं, मैं बताती हूँ आपको। और साथ में महुए के पत्ते के दोने बनाए जाते हैं। तो अगर आपके जैसे कि एक ही संतान है तो एक संतान के लिए 7 ही भुकवे और 7 दोने, कुल मिला के 14 भरे जाते हैं। जिनको दोने नहीं मिलते वो लकड़ी नहीं, बांस की डलिया का प्रयोग कर सकते हैं, तो दोने और भुकवे भरते हैं। नीता विक्रम चैनल पे आप जाके देखेंगे तो मैंने भर के पूरा अच्छे से सजा के बताया है और कई अच्छे से फोटो डाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे दोने और भुकवे भरे जाते हैं। अभी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी, आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। तो दोने और भुकवे ये सब भरे जाते हैं। पर यदि एक से अधिक संतान है, जैसे किसी के 2 बेटे हैं, तो जब 2 बेटे हो जाते हैं तब हम 7 नहीं भरते, तब हम 6 भरते हैं, क्योंकि अब उनका जोड़ा बन गया है। तो अब हम 6 दोने 6 भुकवे एक लड़के के लिए और दूसरे लड़के के लिए भी 6 दोने और 6 भुकवे भरते हैं। तो ऐसे जिसके जितने संतान हो, अगर 3 लड़के हैं तो 3 बार आप 6 भरें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पर अगर एक होती है तो 7 भरना पड़ते हैं। इस नियम को आप ध्यान में रखिए। अब आप पूजा पाठ की क्या तैयारी करेंगे? जिस दिन हलछठी का व्रत होगा उस दिन पे कि एक दिन पहले ही सब चीजें ला के रख लें। साथ में महुए की एक दातून बहुत आसानी से मिल जाती है, वो भी ला के रख लें, क्योंकि इस दिन पे ब्रश, मंजन, जीभी ये सब नहीं करा जाता है। एक रात पहले ही जो है समय से खाना खा लें और उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से ब्रश कुल्ला करके साफ कर लें। सुबह के समय जल्दी उठें, अपने मुंह को महुए की दातून से आपको साफ करना चाहिए। इस दिन पे चाय वगैरह मत पीजिएगा। कई लोगों को आदत होती है वो सुबह सुबह उठ के चाय पी लेते हैं। चाय में शक्कर, चाय पत्ती, ये सब चीजें डलती है, जिसमें से ज्यादातर चीजें हल्की जुती हुई भूमि पर उगती हैं। तो ये यदि आप चाय पी लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। यह व्रत बहुत कठिन होता है। संतान प्राप्त करने के लिए, संतान को अच्छे गुण देने के लिए, उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए बहुत सारा माँ को पुण्य करना पड़ता है, माँ को बहुत सारा जप तप करना पड़ता है। तो हलछठ का व्रत वो सारा जप तप है जो आप अपनी संतान की रक्षा के लिए कर रही हैं। तो सभी माँ को खुशी खुशी इस दिन पे इस प्रकार की सभी चीजों का त्याग करना चाहिए, जिसमें कि हल्के जुते हुए जमीन से संबंधित चीजों का प्रयोग होता है। तो ये मत करिए। साथ में एक और नियम भी है, जैसे जो लोग खेत में रहते हैं या खेत के आसपास रहते हैं, इस दिन हल्की जुती हुई भूमि पे चलते फिरते भी नहीं है। तो कोशिश करिए आज के दिन घर पे रहें, पूजा पाठ करें, महिलाओं के साथ बातचीत करें, हर्षोल्लास मनाएं और इस दिन का आप त्योहार जरूर अच्छे से मनाइए। दोस्तों, पूजा में हम कोई भी बड़ी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें कपड़ों के लिए पूछा जाता है, हम क्या कपड़े पहने। दोस्तों, कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए? पहले तो साफ होने चाहिए, कपड़ा बहुत साफ होना चाहिए। कपड़े में सफेद, काला, नीला, ग्रे कलर, इस तरह के कलर जो भी शनि या राहु के कलर होते हैं, ये कलर हमें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे बच्चे की पूजा पाठ पे ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़े या ऐसे रंग आए जिससे कि हमारे बच्चे के जीवन में कष्ट आए। शनि का रंग दोस्तों हम काले से लेके देखते हैं, राहु का हल्का ग्रे रंग है, नीला रंग भी दोस्तों इसी प्रकार शनि का होता है। तो ये सारे रंग आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये ग्रह हम नहीं चाहते किसी भी रूप में हमारे आसपास रहें। पूजा में अच्छे सुंदर लाल, पीले, हरे, नीले इस प्रकार के कपड़े पहन के पूजा करिए। ध्यान रहे कोई भी कपड़ा कटा हुआ, जला हुआ, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कपड़ा जल जाता है, कट जाता है, फट जाता है तो उस पर मंगल का असर आ जाता है। तो ऐसा कपड़ा भी आप बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आप नहीं चाहते कि आपके पूजा पाठ में कोई भी क्रूर ग्रह उपस्थित हो जिससे कि आपके बच्चे के जीवन पे इसका असर पड़े। तो ये चीजें आप दूर रखिए। अब आप पूजा पाठ की सब तैयारी करें। एक गमला ले लें, गमले के अंदर आप कांस की घास लगाएं
और जो बेल के पत्ते हैं, महुआ है, वो सब थोड़ा थोड़ा लगा ले। इसे छठी माता बोलते हैं। छठी माता के लिए दोस्तों एक लाल रंग की सुंदर चुन्नी भी लाना चाहिए और उनको तैयार करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले एक कलश स्थापित कर लें। कलश के नीचे थोड़ा सा फसई का चावल रख लें। फसई के चावल से ही चाहे तो अष्टकमल दल बना लें और उसमें कलश के अंदर सिक्का, सुपारी ये सब रख के वहां पे आप कलश स्थापित कर दीजिए। कलश के अंदर आप जो दिया जलाएंगे, तो दिए में दोस्तों इस दिन हम कपास का या रुई का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो कांस की घास के ऊपर सफेद सफेद सी रुई उगाती है, इस रुई का हम दीपक जलाते हैं और इसी से हम पूजा शुरू करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया, घी के स्थान पे हम भैंस का घी प्रयोग करेंगे, जो हम पूजा में भैंस के घी का दिया जला लेते हैं। अब आप पूजा शुरू करके सबसे पहले छठी माता को स्नान कराएं। छठी माता को स्नान कराने के बाद उन्हें दुपट्टा चुन्नी पहना दें। उन्हें एकदम जैसे हम माता का पूजन कर रहे हैं वैसा करना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, माँ गौरा का ध्यान करते हैं। तो आप वहां पे सबसे पहले क्या करें, गणपति जी का पूजन करें। आपने जैसे माता को चुन्नी पहना दी, अब आप असली पूजा शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। हे गणपति भगवान, पूजा पाठ में आए, हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। और गणेश जी को, माँ गौरा को, दोनों को टीका, तिलक इत्यादि करेंगे। कलश पूजन करिए, दीप पूजन करिए और फिर माँ छठी मैया का पूजन करिए। छठी मैया का भी पूजन जैसे सब लोग अगर एक साथ बैठे हैं तो एक एक करके करिए। छठी मैया का पूजन करें, वो सारा श्रृंगार चढ़ाएं, उन्हें बिंदी चढ़ाएं, चूड़ी पहनाएं, भुट्टा, नींबू, खीरा, मिठाई, ये सभी चीजें आप छठी मैया पे अर्पित करें। दोस्तों दोने और भुकुए कैसे भरे जाते हैं ये देखने के लिए आप नीता विक्रम चैनल पे जरूर जाइएगा, क्योंकि मैंने बताया है इसमें महुआ रखा जाता है, सतंदा डाला जाता है और किस प्रकार से भरे जाते हैं आप देख लेंगे। 5-7 मिनट का वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी हो सकता है आपको सर्च में ना दिखे, क्योंकि आजकल बहुत सारे नए नए लोगों के चैनल आए हैं और जिसमें शायद पूरी जानकारी भी नहीं होती है, और फिर भी आप वो वीडियोस नहीं आते तो आपको नहीं मिलते हैं। आप देखिएगा नीता विक्रम चैनल पे जाके, जब आप देखेंगे हल छठ की पूजा का या सामग्री का वीडियो, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हल छठी माता का आप स्थापना करिए, पूजा अर्चन करिए, इस प्रकार से पूजा पाठ करिए और फिर हल छठी मैया के 7 फेरे लेते हैं। जब हम फेरे लेते हैं तो हर बार हाथ में थोड़ा सा फसई का चावल, फूल ले लेते हैं और एक फेरा पूरा करते हैं और वहां पे चढ़ा देते हैं। महुआ भी दोस्तों चढ़ाते हैं। तो पूजा में छठी मैया पे थोड़ा सा उबला हुआ महुआ चढ़ाते हैं, दोने और भुकुए, ये सब चीज चढ़ा के पूजा करते हैं। और जो भैंस के गोबर का उपला है उस पे भैंस का दही और महुए से हवन करते हैं। इस दिन हम साधारण जो सामग्री है, हवन सामग्री है, उसका हवन नहीं करते, ऐसे हवन करते हैं। फिर हल छठी मैया के व्रत की कथा सुनते हैं। सभी स्त्रियां गौर माता से सुहाग लेती हैं और अपने बच्चों का टीका, तिलक करती हैं, जिससे कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। बच्चे यदि दूर हैं तो प्रार्थना करते हैं कि बच्चों के जीवन के दुख कष्ट दूर हो, और इस पूजा को संपूर्ण करती हैं। तो दोस्तों ये पूजा, जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आप सब विधि विधान देख लीजिएगा और अच्छे से पूजा पाठ करिएगा। अब जिन लोगों को जो सामान नहीं मिलता है वो बिना उस सामान के पूजा करें। भगवान को जब आप सामान नहीं चढ़ाते हो तो उसकी जगह क्या चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। हम सबको बहुत समय से हमें पता है, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कोई भी सामान जो आपकी पूजा में आपके पास नहीं है उसकी पूर्ति आप पुष्प चढ़ा के कर सकते हैं। तो पुष्प आप चढ़ा दीजिए। जैसे जिसके पास भैंस का दही नहीं है वो उसकी जगह पुष्प चढ़ा दे और वो पूजा पाठ कर ले। अब दोस्तों जो फसई का चावल है आप उसे इसके बाद, पूजा के बाद पका सकते हैं। उसमें सेंधा नमक डालते हैं और उसे भैंस के दही के साथ ऐसे ही खाया जाता है। शक्कर वगैरह का प्रयोग मत करिए। तो आप ये चीज खा के हर छठ का व्रत करिए, पूजन अर्चन करिए। देखिएगा आपके जो संतान के जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। जो लोग इस बार पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं उन लोगों के सवाल के जवाब दे दूं मैं। आप जैसे पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो पूरे नियम विधि विधान से शुरू करें। अच्छे से पहन ओढ़ के, पैरों में महावर, आलता लगाएं, पूरा अच्छे से साज श्रृंगार करके आप व्रत को शुरू करें, क्योंकि हम हमेशा उत्साह के साथ चीजें शुरू करते हैं और संतान के लिए तो जीवन भर ऐसे ही उत्साह बना रहता है। मैं देखती हूँ मेरी सास और जो भी बड़ी बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं सभी इस व्रत को उतने ही उत्साह से आज भी करती हैं। तो पूरे उत्साह से करिए। पर यदि किसी कारणवश आप अभी
पूजा नहीं कर सकती, अभी आप साफ नहीं हैं, अभी आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो आप पहली बार व्रत इस प्रकार मत शुरू करिए। पर जो लोग पुराने समय से व्रत रखते आए हैं और किसी कारण से अब जैसे अब आपके पीरियड आ गए हैं, तो आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। एक बार दोस्तों हम व्रत उठा लेते हैं तो हमें उसे ऐसे छोड़ना नहीं होता है। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है, देवता रुष्ट होते हैं, माता आपकी जो भावना है हर वक्त है ना, देवी देवता बहुत थोड़े से पूजन से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पूजा नहीं भी करते तो वो हमारे व्रत से संतुष्ट होते हैं। तो आप व्रत किसी हाल में मत छोड़िए। आप खाने पीने के नियमों का पालन करें और मन ही मन हे षष्ठी माता हमारे बच्चे पे कृपा करो, इस प्रकार के भाव रखें। तो आप व्रत मत छोड़िए। पूजन अर्चन का भले आप नहीं कर पा रहे क्योंकि अब आपके अगर पीरियड्स आ गए हैं, पर आप आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लेंगी क्योंकि आप अपने हठ योग से व्रत रख रही हैं, तो उस हठ योग का फल आपको जरूर मिलता है। अब इस दिन पे आपको एक चीज बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि संतान पे क्रोध मत करिए या किसी पे भी क्रोध मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप व्रत रखते हैं, जिस फल की कामना से, जिस इच्छा से आप व्रत रख रहे हैं और आपने क्रोध कर लिया, तो वो पूरा का पूरा आपका व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल मत करिएगा। आप इस दिन पे जो व्रत की कथा है वो जरूर सुनिए, पूजा पाठ करिए और हंसी खुशी बच्चों को प्यार करते हुए इस व्रत को करिए। अब जैसे हलषष्ठी व्रत में हम व्रत कैसे, इसका जो खाना है कैसे खाते हैं, सबसे पहले हमें महुआ खाना होता है। महुए को दही से लगा के इसे हमें चखना होता है और उसके बाद फसई का चावल खाते हैं। दोस्तों साथ में जैसे मैंने आपको बताया, कई जगह ना फसई का चावल मिलता है ना भैंस का दूध दही मिलता है, तो आपको जब ये दोनों ही चीजें ना मिले तो सिर्फ केला खा के उपवास रखें। देखिए भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ के लिए आपके पास आते हैं, ना कि आपको वो किसी तरह से देखना चाहते हैं कि आप परेशान हो। जैसा आपके पास सामान उपलब्ध हो वैसा पूजा कराएं। जो लोग पीरियड में है इस समय पे, उनके घर परिवार की स्त्रियां जब पूजन कर रही हैं तो आप अपने बच्चे के नाम से भोग प्रसाद सामग्री इत्यादि चढ़वा दें, आपको पुण्य फल मिलेगा। यदि आप कोई प्रसाद नहीं ला पाए हैं तो केवल केला लाके चढ़वा दें। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। देखिएगा आप जब भी ये व्रत करेंगे आपको आत्मिक सुख आत्मिक शांति मिलेगी और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। पूजा पाठ करने के बाद भगवान से पूजा में हुई भूल के लिए माफी मांगे, क्योंकि भूल चूक तो लगी रहती है, पर जिसपे ईश्वर की कृपा होती है उसके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही छठ माता आपके बच्चों की रक्षा करे, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, इस कामना के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों एक और बात, जो लोग अपनी कुंडली का परीक्षण नीता विक्रम चैनल पे मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना कंसल्टेशन बुक करें। आप में से कई सारे हजारों लोग अभी तक कंसल्टेशन बुक कर चुके हैं और बहुत खुश हैं, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब भी अपने फीडबैक्स भेजते हैं वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।